आपके दुश्मन, आपके हेटर, आपसे नफरत करने वाले इस वक्त किस कंडीशन में हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन है उनकी। कार्ड भी उल्टे सीधे होने स्टार्ट हो गए हैं भाई। सबूत इकट्ठा कर रहा है कोई आपके खिलाफ, जबरदस्त सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कोई ना कोई आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे, चाहे धरती खोद के सबूत निकालूं, चाहे पुरानी बातें खोद के निकालूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कोई सबूत मिल जाए कि मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बवाल मचा दूं, लोगों के सामने इसको जलील करवा दूं, इसकी इज्जत उछाल दूं। इस तरीके से कोई ना कोई ऐसे विचार रख के आपके लिए सबूत इकट्ठा करता जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है बेफिक्र रहिए। आपको बेफिक्र होने के लिए बोला जा रहा है कि बेफिक्र रहिए, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का झूठ, मन गढ़ंत बातें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। चाहे कोई कितना ही सबूत इकट्ठा कर ले, चाहे दुनिया में भीड़ में कितना भी लोगों के सामने आपको बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पे आपको रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है। ये आपकी एनर्जी है और ये आपके दुश्मनों की है, ये आपके दुश्मनों की है जो कि सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। धरती आसमान एक कर दिया सबूत इकट्ठा करने के लिए, कुछ ना कुछ सबूत जुटा रहे हैं कि हम ऐसा क्या क्या सबूत जुटाएं कि इनको जलील करें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स रहिए, ठीक है। जिसके ऊपर माँ भगवती का हाथ होता है ना, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है। पूरा ग्रुप हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप पड़ा हुआ है पीछे कि हम ऐसा क्या इकट्ठा करें, क्या सबूत। देखो इस ग्रुप का ही बंदा कोई ना कोई आपको पूरी डिटेल भी दे रहा है। पूरा आपके जो दुश्मनों का पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप का एक बंदा आपको पूरी डिटेल देता है, यहाँ पे पूरी डिटेल देता है, ठीक है। वाह भाई वाह, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया परफेक्ट होने वाला है। इसलिए आपको टेंशन फ्री होने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल टेंशन फ्री हुई, जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और जो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जो करने दो उनको, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है। उनके खुद के ही ग्रुप में फूट डल चुकी है, जो उनका खुद का जो ग्रुप है उसके अंदर फूट डल चुकी है। ये फूट जो उनके ग्रुप में डली, इसने आपका काम किया, आपके लिए ही काम आई है। ये फूट जो डली है ना ग्रुप के अंदर, ये डली है, वो आपके काम आई है, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नहीं आ सकती, रोका जा रहा है उसको, ठीक है। किसी भी, चाहे कितनी भी खराब चीज़ हो, है ना। यहाँ कोई आदत हो सकती है, जहाँ तक ख्याल है लोग आपको गलत आदत में डालना चाहते थे, आप वहाँ से निकले हो। कोई ना, क्योंकि ये एकदम से एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि जो आज आपके दुश्मन है वो चाहते थे कि आप गलत आदत में पड़ जाओ, लेकिन आप वहाँ से निकले हो। माँ भगवती की कृपा से आप वहाँ से निकले, गुरु की कृपा से आप निकले हो वहाँ से। अब वो लोग, पूरा ग्रुप का ग्रुप अब दोबारा से चाहता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए आपके साथ कि आप दोबारा से उसी चीज़ में फंस जाओ। लेकिन उसी ग्रुप का एक बंदा आपके पास आता है, आपको पूरी डिटेल देता है इस चीज़ की, है ना। और आप अपने आप को बचा लेते हो वहाँ से, ठीक है। आप सुरक्षित हो, पूरी तरीके से आप सुरक्षित हो। कोई चीज़ आपको हानि नहीं पहुँचा सकती है यहाँ पे, ठीक है। आपको न्याय दिया जाएगा, ठीक है। आपको न्याय दिया जाएगा यहाँ पे। जिन लोगों ने भी आपके साथ ग्रुप बनाया, झूठी हंसी उड़ाई है ना, झूठी आपको झूठी बातों में फंसा फंसा के पूरे ग्रुप ने आपके साथ गलत किया, वो सारी चीज़ें आपके साथ ठीक की जा रही है। उन लोगों को सज़ा दी जाएगी, ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। उनके जो बैड कर्मा है ना, वो उनके सामने आएंगे। कहीं ना कहीं ज़बरदस्त सज़ा दी जाएगी उनको भाई, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि कितने भी सबूत इकट्ठा कर लो, सबूत रखे के रखे रह जाते हैं। जब ऊपर वाला साथ देता है ना किसी का, तो हजारों सबूत इकट्ठे के इकट्ठे रह जाते हैं और हमें
एक ऐसा ठोस सबूत मिल जाता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। ठीक है? तो इसलिए अपने दुश्मनों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें खुद ही फूट डली हुई है, तो वो आपका क्या बिगाड़ेंगे? चले जाएँगे आपकी लाइफ़ से। ठीक है? आपकी लाइफ़ से निकल के चले जाएँगे वो लोग। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। दिखावा करते हैं, अठन्नी नहीं होती उनकी जेब में। ठीक है? अठन्नी नहीं होती उनकी जेब में और वो दिखावा करते हैं। सिर्फ़ ये आपके कार्मिक कनेक्शन था इन लोगों के साथ, जो कि पूरा हो चुका है। ठीक है? इनकी जेब में एक धेला नहीं है, ठन ठन गोपाल है, और ये दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत रईसी दिखाते हैं ये, कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है? अगर किसी भी तरीके की आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती होती है, रिश्ता ठीक करने के लिए आपको बोल सकते हैं, किसी के दबाव में आके ये रिश्ता आपको ठीक नहीं करना है, किसी भी तरीके का दबाव आपके ऊपर आ सकता है। ये आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है? ये पूरा गैंग है, पूरा गैंग मिला हुआ है, ये जो आपके दुश्मन है, लेकिन इनको सज़ा मिलेगी। ये कार्मिक कनेक्शन था आपका जो कि पूरा हो चुका है, उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है? ज़बरदस्त सज़ा दी जाएगी और इनको आपकी लाइफ़ से फेंका जाएगा। जिन लोगों ने आपकी लाइफ़ में ड्रामा किया, है ना? आपको ड्रामा देखना पड़ा, बड़े लंबे टाइम तक आपने कोई ना कोई ड्रामा देखा है। आपके सबूत इकट्ठे किए हैं, लोगों में आपकी बेइज़्ज़ती करने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर के लोगों को दिखाए हैं, लेकिन वो सबूत किसी काम के नहीं हैं। किसी काम के नहीं है वो सबूत, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितने कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं, सबूत सबूत सबूत। कोई सबूत काम नहीं आएगा किसी के भी। ठीक है? क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, आप निकल जाओगे। ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से, कार्ड भी बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं सारे। कहीं न कहीं आपके जो हेटर है उनकी लाइफ में सब कुछ पलटे होने वाला है भैया, सब कुछ पलटे होने वाला है। आप खुश हो जाओ। आपको जितना रुलाया, जितना आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया आपको कुछ लोगों ने, अब उनकी बारी है। उनकी बारी है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को, जिनके हेटर ने उनको परेशान किया, उनको दुखी किया, है ना? आपके दुश्मन की बारी है अब। अब उनकी लाइफ में भूचाल, ज़बरदस्त भूचाल उनकी लाइफ में आने वाला है। आप सिर्फ देखो। ठीक है? बड़ा आपको छुप छुप के देखा इन लोगों ने। ठीक है? छुप छुप के फेक आईडी बना बना के, है ना कोई अकाउंट इन लोगों ने फेक बनाया, छुप छुप के। कोई ना कोई सोशल मीडिया पे भी काम करता होगा, फेक अकाउंट बना बना के आपको गलत मैसेज भी किए। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी किए हैं आप लोगों को। कोई ना कोई ऐसा काम होगा आपका, है ना? तो जहाँ पे आपको मैसेज उल्टे सीधे मैसेज किए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। आपके अकाउंट को भी हैक किया किसी ने यहाँ पे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूजा, आपकी तपस्या जो आपने की वो काम आई है यहाँ पे। ठीक है? आपकी तपस्या ने आपका साथ दिया है, आपने फ़ाइट की अपनी लाइफ में। अपनी फ़ाइट की है आपने, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत फ़ाइट किया आपने। ठीक है? रानी वाली एनर्जी अब आपकी निकल के आ रही है। आपकी जो एनर्जी है वो एक रानी वाली निकल के आ रही है। आप कमज़ोर नहीं हो। देखो सबूत मिटाए जाएँगे, देखो सबूत मिटाए जाएँगे यहाँ पे। जैसे ही आप इस एनर्जी में आते हो सबूत मिटाए जाएँगे। यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं मिटा पाएँगे। आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है? कोई आपको नज़रअंदाज करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक राजा वाली, एक महारानी वाली एनर्जी के लायक हो। ठीक है? क्योंकि ये सब आप पूजा, भक्ति, पाठ आप करते हो, ध्यान जाप करते हो, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ खुद जीती है। अपने हेटर से बाहर निकले हो, अपने दुश्मनों से आप बाहर निकले हो। अब आपकी लाइफ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके जो दुश्मन है उनमें खुद में ही फूट डल चुकी है, आपस में ज़बरदस्त फूट डल चुकी है। अब आपके साथ न्याय किया जाएगा। वो माँ आदिशक्ति, माँ भगवती आपके साथ न्याय करेगी। ठीक है? रिजेक्ट करो सबको, जो आपके लायक नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो। ठीक है? ये उस परमात्मा की आवाज़ है। हर चीज़ जो आपके लायक नहीं, उसे आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। सब कुछ निकाल दिया जाएगा। आप इस रोशनी में आने वाले हो, इस रानी वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। आपकी लाइफ में अब कैसी होती है रानी की एनर्जी?
पूरी दुनिया उसके अधीन चलती है। इसलिए कल तक जो इंसान आपके लिए गलत बोलते थे, अब वो आपके अधीन होंगे। ये एनर्जी निकल के आई है आपकी और आपके दुश्मनों की। वो तो भैया कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपके दुश्मन सिर्फ अब अपने आप से ही लड़ाई करेंगे, सबूत मिटाने में लग जाएंगे। जो सबूत आपने इकट्ठे किए, अब वो अपने सबूत मिटाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो किसी को भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। देखो, चाहे कोई कितना ही छुप छुप के देख रहा है, चाहे शिकारी की तरह शिकार कर रहा है ना आपकी लाइफ में, है ना, आपको मोहरा बना बना के इंसान ने बहुत यूज़ किया, लेकिन अब नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। चाहे वो कितना भी अंधेरे में घूरे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी आपके लिए कुछ भी गलत करे, लेकिन नहीं कर सकते। अब उन सबको भगाया जाएगा, आपकी लाइफ से भगाया जाएगा, उनके घमंड को तोड़ा जाएगा। उनका जो भी घमंड है उसको तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जितना वो रूप बदल रहे थे ना, जो रूप उनका है वो नहीं दिखाते, वो अपना रूप कुछ और ही दिखाते हैं। आपके साथ शतरंज खेलते हैं, बाजियां अपनों के ही साथ कुछ लोगों ने जो बाजियां खेली थी, अब वो सब कुछ सामने आ रहा है। ढूंढो सबूत, ढूंढो भाई। कुछ गाइडेंस और निकाल लेते साथ के साथ कि आपके लिए क्या गाइडेंस दिए आपके देवदूत, आपके पितृ, आपके एंसिस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस कर रहे हैं कि दुश्मनों से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। कुछ तो गाइडेंस भी होनी चाहिए ना साथ के साथ। तो यहाँ हम आपकी गाइडेंस देखते हैं। यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके दिल को ना हील किया जा रहा है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ किसी के दिल को हील किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे टाइम से आपके दुश्मनों ने आपके साथ बहुत कुछ किया होगा। जो लोग, देखो, दुश्मन का नाम तो दुश्मन ही है, वो तो आपको लड्डू पेड़े तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ तकलीफ ही देते हैं दुश्मन तो यहाँ आपके दिल को चोट लगी, आपके दिल को तकलीफ हुई, तो उस दिल को हील किया जा रहा है। यहाँ आपके एंजल, आपके देवदूत आपको हीलिंग का देने का काम कर रहे हैं। आपके दिल को हीलिंग दी जा रही है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने घर को, वातावरण को एकदम पवित्र करो, शुद्ध करो। जो भी पुरानी चीज़ें उनको जाने दो, चाहे उनको दान कर दो, चाहे वो आप कुछ भी करो। पुरानी बातें भी हो सकती है इसमें, पुराने घर का सामान भी हो सकता है, पुरानी चीज़ें भी हो सकती है, तो उनको जाने दो, फेंक दो, ठीक है। जब तक हम पुराना कुछ नहीं निकालेंगे तो ताज़ा हवा कहाँ से आएगी। ताज़ा हवा खाने के लिए आपको यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि पुराने सामान को जाने दो, ठीक है, चाहे वो पुरानी बातें हैं, चाहे पुरानी चीज़ें। और जब मैं ये गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ, तो मैं जो एनर्जी मैंने एकदम से गाइडेंस करते करते पकड़ी है, कहीं ना कहीं ये शायद आपके देवदूत चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा। रीडिंग देखते देखते ही एकदम से ये आई ये चीज़ मेरे पास कि एलर्जी टाइप में होती होगी किसी ना किसी को, जैसे कहते हैं ना, एक मिर्च जैसा लड़ती है, जैसे पैरों में, हाथों में जैसे मिर्च सी लड़ती है ना, ऐसा किसी ना किसी को होता होगा। तो ये आपको स्पेशल बोला जा रहा है कि जहाँ भी अगर आपकी कुल देवी है तो वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है, या आपने कुल देवी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो ज़रूर करें, ठीक है। मेरी रीडिंग देखते देखते कितने लोगों को ऐसा होगा मुझे नहीं पता कि उनके हाथ पैरों में मिर्च जैसी लड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है अपनी कुल देवी पर जाओ। एकदम से कार्ड निकल के आया। देखो, आपके दई देवता, आपके आपके जो पितृ हैं, आपके एंसिस्टर हैं, हर वक्त उनका हाथ आपके कंधों पे होता है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम आपकी हेल्प करते हैं, हर वक्त हम आपको सलाह देते हैं, ऐसे ही आपकी एक सलाह पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है, पता नहीं कितने लोगों के टूटते हुए घर को बचा सकती है। तो यहाँ आपको बार बार बोला जा रहा है कि उन लोगों की मदद करो जो आपके जैसे हैं, उन लोगों की मदद करो, ठीक है। यहाँ आपको बार बार मदद के लिए बोला जा रहा है कि लोगों की गाइडेंस करो, लोगों की मदद करो। आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी होगी, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे होंगे, यहाँ आपकी एंजल आपकी हेल्प कर रही है। उनको परमिशन दो, ठीक है। उनको परमिशन नहीं दे रहे हो आप,
आपने पहले हेल्प मांगी होगी अपने एंसेस्टर से, देवी देवताओं से, पितरों से, और अब जब वो आपकी हेल्प करने के लिए आप आगे आ रहे हैं, आपके दिमाग में आइडिया भेज रहे हैं, तो आप उन्हें हेल्प नहीं करने दे रहे हो। यहाँ मेरे माध्यम से बोला जा रहा है कि उनको हमें हेल्प करने दो। हम जो आपकी हेल्प करने आए हैं, जो आपने उनसे मांगा था वो हम देने आए हैं, तो उसे स्वीकार करो। तो आप भाई क्यों रोक रहे हो, है ना? तो अगर वो आपकी हेल्प कर रहे तो उन्हें उनकी हेल्प करने दो। आप कहीं ना कहीं बीच में रोक देते हो, उनका जो काम है उनको करने दो। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप एक सच्ची आत्मा हो, परमात्मा की बच्चे हो, आप अपने देवी देवताओं के, अपने पितरों के बहुत प्यारे बच्चे हो। तो यहाँ आपको बार बार बोली जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको मैला नहीं कर सकती। अगर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपके ऊपर गलत चीज़ें बोल रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है, कुछ भी इकट्ठे कर रहा है, तो क्या आप मैले हो जाओगे? करने दो। दुश्मन जो आपके लिए कर रहा है उनको करने दो, कुछ भी करने दो, कोई भी चीज़ आपको मैला नहीं कर सकती। यहाँ आपके देवदूत स्पेशली बोल रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ स्पेशल बोला जा रहा है आपको, आपके देवदूत आपके लिए स्पेशल बोल रहे हैं भाई। यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन पे ना इतने सीरियस मत हो, हर चीज़ को मजाक में ले और आगे बढ़ो। ठीक है, हर गलती से ही इंसान सीखता है। आपने भी कोई गलती की है तो आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, इसलिए आपको बोला जा रहा है, अब आपको बाहर निकाला जा रहा है, तो बाहर निकलो और आगे बढ़ो। ठीक है, आप आपके दुश्मनों के बीच में आप किसी भी एंगल से फंसे हो, तो अब आपको बाहर निकाल रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो उनको इजाज़त दो, अपने बाहर निकलने की इजाज़त दो। कई बार क्या होता है कि हम किसी कैद में रह जाते हैं, तो उस कैद में ही हम अपना बसेरा स्थापित कर लेते हैं, हमें वो कैद ही अच्छी लगने लग जाती है और हम कैद से भी नहीं निकलना चाहते, हमें डर लगता है, बाहर जाने में भी डर लगता है। तो यहाँ आपके देवदूत बोल रहे हैं कि हमें इजाज़त दो ताकि हम आपको वहाँ से बाहर निकालें। ठीक है, तो उन आप समर्पण कर दो भाई, अपने आप को अपने देवी देवताओं से बोलो कि मैं अपने आप को आपके चरणों में डालता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा मेरे साथ करो। आपकी एंजल आपको बाहर निकालने के लिए तैयार खड़ी है, अपनी एंजल को बोलो कि मुझे बाहर निकालो। ठीक है, बोलना पड़ता है उनको कि मुझे बाहर निकालो। आपकी मर्जी के खिलाफ थोड़ी ना वो आपको आपके साथ कुछ करेंगे, आप उनको इजाज़त दो और उनको बोलो कि मुझे बाहर निकाले। ठीक है, आप सुरक्षित हो, पूरी तरह से सुरक्षित हो, आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपके देवी देवता, आपके एंजल आपके साथ है, आप शक्तियाँ आपके साथ है, हर वक्त आप एक वाइट लाइट के अंदर हो। प्रोटेक्शन आपकी बड़ी ज़बरदस्त की जा रही है और आपके दुश्मनों को पीट पीट के आपके ज़िंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, आपके साथ गलत करने वाले को डरने की ज़रूरत है, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जितने भी आपके दुश्मन हैं उनको लताड़ा जा रहा है, आपकी लाइफ से पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आपको न्याय दिया जा रहा है। ठीक है, और कोई ना कोई स्टोन इस टाइप के पहन के ज़रूर रखो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है।